अगर आपको रात में सुनसान सड़क पर अकेले चलते हुए किसी और के कदमों की आहट सुनाई दे तो मुड़िएगा मत, क्योंकि कई बार पीछे जो खड़ा होता है वो इंसान नहीं होता। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव की और एक ऐसी सड़क की है जहां आज भी कोई रात में नहीं चलता। ये घटना 2019 की है। यूपी के कुंदरा मऊ गांव में रहने वाला अनिकेत रात की शिफ्ट से वापस लौट रहा था। उसकी ड्यूटी भोर में 3 बजे छूटती थी और घर पहुंचने के लिए उसे गांव के पीछे से जाने वाली पुरानी कब्रिस्तान वाली सड़क से गुजरना पड़ता था। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर रात में कोई आवाज़ देता है, लेकिन जब पीछे मुड़ो तो वहाँ कोई नहीं होता। अनिकेत इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उस रात भी वो अपने ईयरफोन लगाए आराम से बाइक चला रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसपास ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे। सड़क के आधे रास्ते पर पहुंचते ही अचानक उसकी बाइक झटके खाने लगी। हेडलाइट फ्लिकर होने लगी और फिर पूरी तरह बंद। अनिकेत ने परेशान होकर कहा, यार अभी बंद होनी थी। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और बाइक चेक करने लगा, लेकिन तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। धीमी सी आहट, जैसे किसी ने रेत पर पैर घसीटा हो। वो धीरे धीरे मुड़ा और पीछे कोई नहीं था। उसके शरीर में हल्की सी सनसनी दौड़ गई। उसने खुद को समझाया, शायद हवा होगी, चलो बाइक स्टार्ट करो। लेकिन बाइक बार बार कोशिश करने पर भी चालू नहीं हुई। जैसे ही उसने दोबारा मोबाइल की लाइट सामने की, उसे सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और चेहरा ऐसे जैसे कई सालों से धूप ही न देखी हो। अनिकेत पीछे हटते हुए बोला, माँ जी, इतनी रात को यहाँ? लेकिन वो औरत 1 इंच भी नहीं हिली, बस खड़ी होकर उसे घूरती रही। अगले ही पल वो अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में धुएं की तरह घुल गई हो। अनिकेत के हाथ पैर कांपने लगे। उसने तुरंत बाइक को धक्का देकर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन मुश्किल ये थी कि जहां वो औरत खड़ी थी उसे वहीं से गुजरना था। वो डरते डरते आगे बढ़ा। 4 कदम आगे ही गया था कि पीछे से महिला की चीख आई, रुक जा। अनिकेत जड़ हो गया। दिल की धड़कन इतनी तेज कि खुद उसे सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत जुटाई और जो देखा उसका खून जैसे जम गया। वही बूढ़ी औरत अब उसकी बाइक के पीछे बैठी थी। चेहरा बिल्कुल पास, आंखें पूरी काली और उसके होठों पर खून जैसे लाल रंग की लकीर। वो धीमे धीमे बोली, तुम्हें रास्ता किसने दिया? अनिकेत ने एक पल भी देर नहीं की। वो चीखते हुए आगे भागा। मोबाइल हाथ से गिर गया। पूरी सड़क अंधेरी हो चुकी थी। पीछे फिर वही आवाज़, टप टप टप, जैसे कोई बहुत तेज कदमों से पीछा कर रहा हो। अनिकेत जान बचाने के लिए पहली बार पास के जंगल के रास्ते दौड़ा, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसने सुना वो औरत अब हंस रही थी, ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। भागो, जितना भाग सकते हो। इस आवाज़ ने उसके पैरों की ताकत छीन ली। वो गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा, वो औरत उसके ठीक ऊपर झुकी हुई थी। उसकी सांस से बदबू आ रही थी और आंखों में कोई सफेदी नहीं, सिर्फ काला। वो बोली, तुमने यहाँ से गुजरने की हिम्मत क्यों की? ये रास्ता मेरे लिए है। अनिकेत बेहोशी की हालत में बड़बड़ाया, मुझे जाने दो प्लीज। और अचानक उसके सामने हेडलाइट की तेज रोशनी चमकी। गांव की एक जीप सुबह की ड्यूटी पर जा रही थी। ड्राइवर ने अनिकेत को सड़क के किनारे गिरा हुआ देखा और उसे अस्पताल पहुंचाया। जब लोगों ने उसे होश में आने पर पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जो बताया वो सुनकर गांव वाले चुप हो गए, क्योंकि 10 साल पहले उस सड़क पर एक बूढ़ी महिला का एक्सीडेंट हुआ था। लोग कहते हैं उसकी लाश कई घंटे वहीं पड़ी रही
और तब से कई लोगों ने उसी तरह की सफ़ेद कपड़ों वाली औरत को रात में घूमते देखा है। लेकिन सबसे अजीब बात अनिकेत का मोबाइल जो उसने गिराया था, अगले दिन सड़क के बीच पाया गया। मोबाइल की स्क्रीन पूरी खरोंची हुई थी, जैसे किसी ने खुले नाखून से। और आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज़ सुनाई दी, एक स्त्री की धीमी आवाज़, ये रास्ता मेरा है। अगर आपको देर रात ऐसी सुनसान सड़क से जाना पड़े तो याद रखिए, हर रास्ते पर चलने का हक आपके पास नहीं होता।